बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हर साल ईद उल अज़हा के मौके पर खुसूसी ऑपरेशन का एहतमाम किया जाता है। इस मौके पर 13-14 हज़ार से ज़ायद नफरी सॉलिड वेस्ट और DMC और KMC की जो है वो कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए आलाइशें बर वक्त उठाने और बाकियात और इसके बाद चूने का छिड़काव और स्प्रे की मुहिम शुरू की जाती है। लेकिन इस साल चूँकि हैवी मानसून रेन की वजह से खुसूसन जो है वो बहुत ही ऑपरेशन भी मुतासर हुआ और दूसरे रोज़ शदीद बारिशों की वजह से ऑपरेशन जो है जुज़वी तौर पर मुअत्तल भी रहा बार बार। लेकिन इसके बावजूद 4 रोज़ ये ऑपरेशन जारी रहा और अल्हम्दुलिल्लाह जो है तकरीबन 60,000 के लगभग आलाइशों को कराची से उठाया गया। इसके साथ साथ जो 4 दिन मुसलसल बरसात रही है, उस बरसात में कराची की 4 बड़ी अस्पतालें सिविल, जिन्ना, अमराज कल्ब और आगा खान अस्पतालें डूब गई, जिन्हें फिर अमले ने जो हैवी मोटर्स और पंप्स के ज़रिए जो है उस पानी को क्लियर किया। इसी तरीके से शहर भर में एक तजुर्बेकार अमला जिन्हें बरसात से कबल जो है हैवी पंप चलाने के लिए 3 रोज़ा कोर्स कराया गया था, वो अमला भी हमा वक्त मौजूद रहा। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ अमला जो है वो फील्ड में मौजूद रहा और उन्होंने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन कुदरत की जानिब से जो बरसात हुई है, उस बरसात ने तकरीबन नाले उबाले, उसके साथ साथ जो है सीवरेज लाइनें जो डैमेज हुई हैं, उसकी वजह से पानी में बड़ी दिक्कत हुई और कई इलाके नशेबी जो है ज़ेर आब आ गए, जिनमें मार्केटें भी डूब गई। लांडी की बाबर मार्केट, डोरिया बाज़ार, इम्प्रेस मार्केट, सदर, बोली बाज़ार, ये इलाके जो है खारादर डूब गए, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ दुकानदारों का। लेकिन अमले ने अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, वज़ीर बल्दियात, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और MD वाटर बोर्ड, MD सॉलिड वेस्ट ने भी जो है ख़ुसूसी तौर पर जो है वो इन कामों का मुआयना भी किया और अमले की हौसला अफजाई की, जिस पर हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। इसके साथ साथ जो मामलात हुए आपके सामने है। अब मैं आपको ये बताऊं कि पूरे मुल्क में इस वक्त जो ऑपरेशन हुआ, इसमें रावलपिंडी में 9,000 टन जो है वो आलाइशें उठाकर ठिकाने लगाई गई, जिसमें 3,663 वर्कर ने हिस्सा लिया और 434 गाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया। 2 लाख वेस्ट बैग तकसीम किए गए। रावलपिंडी कैंट में 4,105 टन और टन आलाइशें और 60,000 टन कूड़ा ठिकाने लगाया गया। इसी तरीके से इस्लामाबाद में 11,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गई, जिस काम में 2,000 सैनिटरी वर्कर्स और सुपरवाइजरी स्टाफ ने हिस्सा लिया और 2,000 मशीनरी ने इस काम के लिए हिस्सा लिया और 40 मकामात पर 90 गड्ढे खोदे गए थे, जिनमें ये आलाइशें दफन की गई हैं। लाहौर में LWMC ने 58,000 से टन से ज़्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई और 340 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 119 जो है वो आरजी पॉइंट बनाए गए थे। 58,000 टन जो है आलाइशें ठिकाने लगाई गई। 4 मकामात पे इन्हें डंप किया गया। 11,000 अमले ने हिस्सा लिया और जो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वहाँ की MD कि जिन्होंने 10,000 सैनिटरी वर्कर्स को लिए एक तनख्वाह जो इजाफी देने का ऐलान किया। मर्दान में 2,282 टन और आलाइशें उठाई गई और 176 कलेक्शन पॉइंट बनाए गए। 72 छोटी बड़ी गाड़ियों ने हिस्सा लिया। लाहौर का आपको बताया गया। इसके बाद ननकाना साहब में 1,717 अमले ने हिस्सा लेकर 538 गाड़ियों के ज़रिए 2,393 टन आलाइशें डंप किए हैं। शेखुपुरा में 148 पॉइंट्स बनाए गए। 3,748 टन आलाइशें 1,105 अमले ने 319 गाड़ियों की मदद से ठिकाने लगाई। इसी तरह कसूर में 485 पॉइंट बनाए गए। 4,839 टन आलाइशें ठिकाने लगाने के लिए 1,572 अमले और 519 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इसी तरीके से सरगोदा में 6,100 टन 1,337 मुलाजमीन ने ठिकाने लगाई। खुशाब में 330 टन और 336 अमले ने। बावलपुर में 9,900 टन अमला, 9,900 अफराद और अमले ने 99 गाड़ियों के ज़रिए 2,614 टन जो आलाइशों को ठिकाने लगाया। मियांवाली में 464 टन आलाइशों को लगाने के लिए 480 अमले ने हिस्सा लिया। बखर में 151
81 टन आलाइशी ठिकाने लगाने के लिए 335 अमले ने हिस्सा लिया। इसके साथ साथ आपने देखा कि कराची में भी जो आलाइशें उठाने का काम था, बाज़ जगह पे वाकई शिकायत बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने कोताही का मुजाहरा किया मॉनिटरिंग के सिलसिले में, और चाइनीज़ कंपनी जो है मशीनरी फराहम करने में ताख़ीर की, जिसकी वजह से जो है बाज़ जगह ताख़ीर भी हुई और 1-2 रोज़ जो है वहाँ लाशें पड़ी भी रही। लेकिन यह है कि फिर DMC के अमले ने और KMC के अमले ने उस ऑपरेशन में हिस्सा लेकर उसको क्लियर किया। इसी तरीके से आप जो है इस वक्त कराची में कोरोना की सूरत हाल ये है कि 39% हो चुकी है, जिसमें 408 टेस्ट किए गए 408 टेस्ट किए गए जिनमें से 161 मुस्बत टेस्ट आए हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहीद गनी साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब भी कोरोना में मुब्तला हैं, और अमले के लिए हम दुआ गो हैं और उनके लिए भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती दे। मच्छरों की अफजाइश जो है बारिश के पानी जमा होने की वजह से बहुत हो गई है। मैं एक बार फिर मुर्तज़ा वहाब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इसके लिए खुसूसी एक मुहिम चलाई जाए, ताकि यह वबाई अमराज के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम चलने के बाद जो है ये लोगों को इससे ठिकाने वो लगाए। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से LWMC लाहौर म्यूनसिपल का जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उसके MD साहब ने जो है एक इजाफी तनख्वाह जो है वो अपने सैनिटरी वर्कर 10,000 सैनिटरी वर्कर्स के लिए ऐलान किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिसके साथ 25% की इजाफी ऑफर अलाउंस की मद में अदा करते हैं, तो मेरी दरख्वास्त है कि 25 नहीं तो कम से कम 50%, क्योंकि मुसलसल जुम्मे से बारिश से लेकर अभी तक अमला जो है वो मुतहर्रिक है और फील्ड में है और अपना काम कर रहा है। मैं हुकूमत से भी दरख्वास्त करूँ, इसके साथ साथ मैं ये इंक्वायरी की दरख्वास्त करूँगा एक कमीशन के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, कि जब नालों की सफाई के लिए इतना बड़ी रकम जो है खर्च की गई है और सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए जब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और वर्ल्ड बैंक ने जो एक मशीनरी जो उसके लिए मुख्तस की है, तो ये राडिंग और डिसेंटलिंग का काम क्यों नहीं हुआ, चैनलाइजेशन का काम क्यों नहीं हुआ। इस सिलसिले में जिसकी भी कोताही है उस कोताही के ऊपर जो है बिल्कुल नज़र रखी जाए। हमारे अमले ने जिस तरीके से जितना काम अपनी ताकत से ज़्यादा काम किया, आज भी आप देख लें तो अब जो भी मौसम में बरसात की रेन एमरजेंसी में डिप्यूट अमला है अपनी ड्यूटियों पे मौजूद है। मैं मीडिया को भी खुली ऑफ़र करता हूँ और मॉनिटरिंग एजेंसीज को भी वो जाकर मॉनिटर करें और देखें वो अमला वहाँ मौजूद है या नहीं, और उनकी कारकर्दगी को भी देखें। हमारे अमले ने 3 दिन मुसलसल जो है फील्ड में गुजारे हैं। ईद उल अज़हा की नमाज के फौरी बाद जब अमला वहाँ रहा है तो ये 3 दिन मुसलसल इस ऑपरेशन में हिस्सा लेता रहा है। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि इस सिलसिले में जिसकी भी कोताही है और जिसने भी ये नज़रअंदाज किया है इन मामलात को, रहने एमरजेंसी को, उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की जाए और इस सिलसिले में कमीशन कायम किया।